हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। तो दोस्तों, आज हम लोग पेपर 2 हिंदी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मृदंग कब बजती है? कहता है मृदंग कब बजती है। ठीक है, कब बजती है? तो जब लड़कों का संग होता है ना। कहता है मृदंग कब बजती है? तो जब लड़कों का संग होता है तो कब बजता है? तो मृदंग बजता है। आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ना। ए का क्या होगा? तो एक ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक के पिताजी ने उन्हें क्या खिलाते थे? लेखक के पिताजी उन्हें क्या क्या खिलाते थे? तो लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? तो गोरस और भात खिलाते थे। क्या खिलाते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरस और भात खिलाते थे। नेक्स्ट है, बच्चे झूला झूला झुलझुलाकर क्या करने लग जाते थे? बच्चे जो है झुलझुलाकर क्या करने लग जाते थे? तो 3 का आपका सी होगा, पिताजी के मूछ नोचने लगते थे ना। कहता है बच्चे झुलझुलाकर क्या करने लग जाते थे? तो पिताजी के मूछ जो है वो नोचने लगते थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिठाई की दुकान किसका चंदोवा तानकर बनाई जाती थी? मिठाई का जो दुकान है वो किसका चंदोवा तानकर बनाई जाती थी? तो 4 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये कागज हो जाएगा ना। कागज का चंदोवा तो तानकर जो है ये बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, इकट्ठा होते ही बच्चे की क्या राय जमती थी? इकट्ठा होते ही जो है बच्चे की क्या राय ना, क्या राय जमती थी? तो 5 का आपका बी हो जाएगा, खेती करने ना, खेती करने की जो है वो राय जमती थी। नेक्स्ट, भारतीय नेताओं की मूर्तियों के मुआयने के पश्चात मूर्तिकार अंत में कहाँ पहुंचा? भारतीय नेताओं की मूर्तियों के मुआयने के पश्चात जो है मूर्तिकार कहाँ न कहाँ पहुंचता है? तो कहाँ पहुंचता है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दिल्ली पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है। नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी में शहीद बच्चों की मूर्तियां कहाँ लगी है? 1942 ईस्वी में शहीद बच्चों की मूर्तियां जो है वो कहाँ कहाँ लगी है? तो कहाँ लगी है? तो बिहार सेक्रेटरिएट के सामने लगा हुआ था ना। कहाँ लगा हुआ था? बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने लगा हुआ था। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्तिकार ने, कहता मूर्तिकार ने जितनी मूर्तियों के नाक का नाप लिया उनकी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से क्या थी? कहता मूर्तिकार ने जितने मूर्तियों का नाप लिया उनकी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से क्या थी? तो 8 का आपका ए हो जाएगा, बड़ी थी ना। नाक क्या था? तो बड़ी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक लगाया था? जॉर्ज पंचम के मूर्ति में मूर्तिकार जो है कौन सा नाक लगाता है? तो का नाक लगाता है? तो 9 का आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिंदा नाक लगाता है ना। कैसा नाक लगाता है? तो जिंदा नाक लगाता है। नेक्स्ट है, किस खबर के दिन अखबार चुप थे? कहता है किस खबर के दिन जो है अखबार चुप थे? तो 10 का आपका ये हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन ना। जॉर्ज पंचम की जिस नाक लग रही थी उस दिन अखबार क्या था? तो चुप था। नेक्स्ट है, लेखिका को युमथांग के रास्ते में क्या दिखे? लेखिका को जो है युमथांग के रास्ते में जो है क्या दिखता है? ठीक है, तो क्या दिखता है? 11 गड्डी हो जाएगा, काले याक दिखता है ना। क्या दिखता है? तो काला जो है वहां पर उसको याक दिखता है। नेक्स्ट है, चाय बागानों में युवतियां क्या पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी? चाय बागान में जो युवतियां थी वो क्या पहनकर ना चाय की पत्तियां तोड़ रही थी? तो 12 कब का ये होगा, बोकू पहनकर तोड़ रही थी। क्या पहनकर तोड़ रही थी? तो बोकू पहनकर जो है वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नेक्स्ट है, युमथांग जाने के दौरान रात्रि में लेखिका कहाँ ठहरी? युमथांग जाने के दौरान जो है रात्रि में लेखिका कहाँ ठहरती है? तो 13 का आपका बी हो जाएगा, लायुंग में ठहरती है। कहाँ ठहरती है? तो लायुंग में ठहरती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। कहता है कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। यह कथन कहाँ न कहाँ लिखा हुआ था ना। कहता है यह कथन जो है ये कहाँ लिखा हुआ था? 14 का आपका बी होगा, फौजी छावनी में लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था? तो फौजी के छावनी में लिखा हुआ था।
नेक्स्ट है, लेखिका द्वारा सिक्किम युवती से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या तुम सिक्किमी हो, उसका उत्तर क्या था। कहता है लेखिका द्वारा सिक्किमी युवती से यह प्रश्न पूछने पर कि तुम क्या लिखती हो, उसका उत्तर क्या था। तो 15 का आपका डी हो जाएगा ना, नहीं मैं इंडियन हूँ। उसका उत्तर क्या था, तो नहीं मैं कहा हूँ तो इंडियन हूँ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टूनू यहाँ कभी नहीं आता। कहता है यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टूनू यहाँ नहीं आता। यह कथन किसका है, तो 16 का आपका सी होगा, झिंगुर की माँ की है। किसकी है, तो झिंगुर की आपका माँ का हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टूनू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए, यह समाचार किसने सुनाया। कहता है टूनू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाशें भी उठा ले गए, यह समाचार किसने सुनाया था। तो किसने सुनाया था, तो झिंगुर ने सुनाया था। कौन सुनाया था, तो झिंगुर ने सुनाया था। नेक्स्ट, टूनू कहाँ मारा गया था। टूनू जो है वो कहाँ मारा गया था, तो टूनू जो है वो टाउन हॉल में मारा गया था। टूनू कहाँ मारा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, टाउन हॉल में मारा गया था। नेक्स्ट है, अखबार के रिपोर्टर शर्मा जी को किसने चाय की दुकान खोलने की सलाह दी। अखबार के जो रिपोर्टर थे शर्मा जी, इसको किसने चाय दुकान खोलने, किसने जो है किसने चाय दुकान खोलने की सलाह दी थी। तो 19 का ये होगा, प्रधान संवाददाता ना। किसने सलाह दिया था, तो प्रधान संवाददाता ने सलाह दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, टूनू को किसने पकड़ा था। टूनू को जो है कौन पकड़ता है, तो टूनू को कौन पकड़ता है, तो 20 का आपका डी हो जाएगा, अली सगर पकड़ता है ना। कौन पकड़ता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अली सगर पकड़ता है। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर, देखिए नेक्स्ट कहता है पाठ के आधार पर कौन कृतिकार के लिए गहरी चीज है। पाठ के आधार पर कौन जो है कृतिकार के लिए गहरी चीज है। तो 21 का आपका हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, अनुभूति ना। अनुभूति क्या है, तो कृतिकार के लिए गहरी चीज है। नेक्स्ट, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। कहता है लेखक ने अपने आप को जो हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किसे महसूस किया था। तो 22 का आपका क्या होगा, तो 22 का आपका ये हो जाएगा, पत्थर में मानव की उजली छाया को देखकर। किसे देखकर, तो पत्थर में मानव की उजली छाया को देखकर महसूस किया था। नेक्स्ट, क्या देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। क्या देखकर लेखक को जो है एक थप्पड़ सा लगता है। तो क्या हुआ, छाया देखकर ना, ऑप्शन ए हुआ, छाया देखकर लेखक को जो है एक थप्पड़ सा लगता है। नेक्स्ट, लेखक को हिरोशिमा की समूची ट्रेजेडी किस पर लिखी हुई महसूस हुई। लेखक को हिरोशिमा की जो समूची ट्रेजेडी जो है किस पर लिखी हुई महसूस होती है। तो 24 का सी हो जाएगा, पत्थर पर लिखी मिलती है ना। कहाँ मिलती है, तो पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। कहता हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यह किसने किसको कहा था ना। यह किसने जो है किसको कहा था, तो 25 का बी, गोपियों ने उद्धव से कहा था। गोपियों ने किससे कहा, उद्धव से कहा था। नेक्स्ट है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है। मन चक्री का क्या अर्थ होता है, तो मन चक्री का क्या अर्थ होता है, तो मन की अस्थिरता होता है ना। मन चक्री का क्या होता है, तो मन का अस्थिरता होता है। नेक्स्ट है, गोपियाँ के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। गोपियाँ के अनुसार जो है किसने जो है राजनीति की शिक्षा प्राप्त की थी। तो किसने किया था, श्री कृष्ण ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे, तो दशरथ सुत श्री राम थे ना। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे, तो दशरथ सुत कौन थे, श्री राम थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दोस्त दास होगा। कहता है हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहा था ना, किसको कहा था। तो 29 का बी हो जाएगा, राम ने परशुराम से कहा था। राम ने किसको कहा, तो परशुराम ने कहा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया। परशुराम के क्रोध को जो है किसने शांत करने का प्रयास किया, तो श्री राम ने शांत करने का प्रयास किया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डार द्रुम ना चटकारी दे कविता में कौन सा गुण है। डार द्रुम चटकारी दे में जो है कविता में कौन सा गुण है, तो कौन सा गुण होगा, तो इसमें माधुर्य गुण हो जाएगा। कौन सा होता है, माधुर्य गुण आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीर देव की भाषा है। कबीर देव की क्या भाषा क्या थी, तो कबीर देव की भाषा क्या थी, तो 32 का बी होगा, ब्रज भाषा। कबीर देव की भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है, डार द्रुम चटकारी दे कविता में निहित रस का नाम लिखिए। कहता है डार द्रुम चटकारी कविता में जो है किस आपका रस का प्रयोग किया गया है। तो 33 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें वात्सल रस का प्रयोग किया गया है। किस रस का प्रयोग किया गया है, तो वात्सल रस का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट है कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है। कवि जो है वो असंख्य जीवन इतिहास किसे कहते हैं। तो 34 का ये हो जाएगा मानव मन में उत्पन्न विचार को। मानव मन में उत्पन्न विचार को कवि जो है असंख्य जीवन इतिहास कहते हैं। आगे कहता है कि विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। विडंबना में कौन विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का होता है निराश और उपहास होता है ना। विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो निराश और उपहास होता है। नेक्स्ट है सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है। सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या होता है। तो सीवन को उधेड़ने का होता है मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना ना। सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या होता है। तो मन में छिपी पुरानी बातों को का फिर से क्या करना होता है, याद करना होता है। देखिए नेक्स्ट है कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है। कवि जो है वो बादलों में हृदय कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है। तो 37 का बी होगा विद्युत छवि बताया है। कैसी छवि बताया है। तो विद्युत छवि बताया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कवि के अनुसार कौन व्याकुल है। कवि के अनुसार जो है कौन व्याकुल है। तो कवि के अनुसार कौन व्याकुल है। तो संसार के लोग व्याकुल है। कौन व्याकुल है। संसार के लोग व्याकुल है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है। तो तप्त धरा का सांकेतिक होता है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी होता है ना। तप्त धरा का अर्थ क्या होता है। सांसारिक दुखों से पीड़ित का पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि किसके होता है। कवि किससे आकर्षित होता है। कवि जो है वो किससे आकर्षित होता है। तो शिशु को धूल में सने देकर ना। कहता है कवि जो है किससे आकर्षित होता है। तो शिशु को धूल में सने देकर शिशु का होता है आकर्षित होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देती है। बच्चों का जो दंतुरित मुस्कान है ये किसमें भी जान डाल देती है। तो 41 का आपका डी हो जाएगा ना। आपका हो जाएगा मृतक में जान डाल देता है। किसमें डालता है। तो मृतक में जान डाल देता है। नेक्स्ट कवि ने किसके मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। कवि ने किसके मुस्कान को जो है दंतुरित मुस्कान कहा है। तो आपका बच्चे के मुस्कान है। बच्चे के मुस्कान को कवि जो है दंतुरित मुस्कान कहा है। नेक्स्ट है जीवन में कैसी यादें फैली हुई है। जीवन में कैसी जो है यादें फैली हुई है। तो जीवन में कैसी यादें फैली हुई है। तब का ऑप्शन सी हो जाएगा सुखों की मोहक ना। सुखों की मोहक यादें फैली हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जीवन में कौन से क्षण को व्यतीत हो जाना है। जीवन में कौन से क्षण को व्यतीत हो जाना है। तो 44 आपका डी हो जाएगा सुख के क्षण ना। सुख के क्षण जो आपका व्यतीत हो जाते हैं। नेक्स्ट चांदनी किसका प्रतीक है। चांदनी जो है किसका प्रतीक है। तो चांदनी जो है प्रेम से भरे क्षणों का प्रतीक है ना। चांदनी किसका प्रतीक है। चांदनी जो है ये प्रेम से भरे का क्षणों का हो जाएगा तो प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट ऋतुराज ने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ऋतुराज जो है अंग्रेजी का शिक्षा जो है एमए में अंग्रेजी में एमए की शिक्षा जो है वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। तो 46 आपका बी होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जो ना जयपुर से। कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय आपका जयपुर से जो है ये आपका शिक्षा प्राप्त करते हैं आपका एमए अंग्रेजी से। नेक्स्ट ऋतुराज ने 40 वर्षों तक कि ना कहता ऋतुराज ने 40 वर्षों तक किस साहित्य का अध्यापन किया। कहता ऋतुराज ने 40 वर्ष तक किस साहित्य का अध्ययन किया था। तो 47 आपका सी होगा अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था। तो अंग्रेजी साहित्य हो जाएगा। नेक्स्ट वर्तमान समय तक ऋतुराज के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान समय तक जो है ऋतुराज के कितने कविता प्रकाशित हो चुके हैं। तो 8 कविता प्रकाशित हो चुके हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य गायक का गला किसमें बैठता है। मुख्य गायक का गला जो है वो किसमें बैठता है। तो मुख्य गायक का गला किसमें बैठता है। तो 49 का बी हो जाएगा तार सप्तक में बैठता है ना। मुख्य गायक का गला किसमें बैठता है। तो तार सप्तक में बैठता है। ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट नौसिखिया किसे कहते हैं। नौसिखिया जो है किसे कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया है ना। जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो उसे क्या कहते हैं। नौसिखिया ना। नौसिखिया कहते हैं। नेक्स्ट है तार सप्तक किसे कहा गया है। तार सप्तक जो है किसे कहा गया है। तो आपका हो जाएगा सरगम के उच्च स्वर को ना। सरगम के उच्च स्वर को कहा गया है। तो इसको जो है वो आपका तार सप्तक कहा गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में। पागल है पागल नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द कौन कहता है। कहता है कि वो लड़का किया जाएगा फौज में। पागल है पागल नेताजी का चश्मा पाठ में यह शब्द ना कहे है कौन कहता है। तो 52 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ये पान वाले कहा है। कौन कहा है। तो आपका पान वाले ने कहा था। नेक्स्ट है साहब कैप्टन मर गया ना। कहता है साहब कैप्टन मर गया नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द ना कौन ना किसने कहा। तो यह शब्द किसने कहा। तो 53 का आपका बी हो जाएगा ना। कौन कहा था। पान वाले कहा। कौन कहा। तो पान वाले कहा है।
नेक्स्ट है चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। चौराहे की सारी दुकानें क्या थी ना, चौराहे की सारी दुकानें जो है वो बंद थी। क्योंकि ना कारण क्या था, तो आपका आपका डी हो जाएगा, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी ना, कैप्टन की मृत्यु के कारण चौराहे की सारी दुकानें क्या थी, तो बंद थी। आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नज़र से देखा। कहता है कि आपका नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नज़र से देखा था, तो 55 का क्या होगा, तो 55 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा ना, संतीर्ण। कहता है कि 55 का आपका डी होगा, 55 का डी हो जाएगा संतीर्ण होगा ना, संतीर्ण आंखों से देखा था। कैसे आंखों से देखा था, तो क्या नज़र से देखा, तो संतीर्ण नज़र से देखा। नेक्स्ट है वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी। वार्तालाप की शुरुआत जो है वो कौन करता है, तो वार्तालाप की शुरुआत कौन करता है, तब का नवाब साहब करते हैं ना। वार्तालाप की शुरुआत कौन करता है, तो नवाब साहब करते हैं। नेक्स्ट है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। लेखक जो है खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, तो आत्मसम्मान की ना, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु ना, आत्मसम्मान की कहता है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, तो आत्मसम्मान की रक्षा हेतु खाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य कौन से है। सक्सेस कहता है सर्वेश्वर, कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के इसमें से कौन जो है बाल साहित्य है, तब का डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बबूता का जूता, लाख की नाक और भोभो खोखो, ये सभी जो है सक्सेना आपका जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, तो बाल साहित्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लेख जो है संग्रह वो किस नाम से प्रकाशित है, तो क्या हो जाएगा, जिसका हो जाएगा चरखे और आपका चर्चे और चरखे नाम से, ऑप्शन बी होगा चर्चे और चरखे नाम से जो है आपका संकलित है। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जो है किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तब का हो जाएगा खुटियों पर टंगे लोग ना, खुटियों पर टंगे लोग ना, टंगे लोग के लिए जो है इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कहता है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यह कथन मनु भंडारी के लिए किसने कहा था। यह कथन मनु भंडारी के लिए जो है वो कौन कहता है, 61 आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर अम्बालाल कहता है। कौन कहता है, डॉक्टर अम्बालाल कहता है। नेक्स्ट है सन 1947, कहता है सन 47 के मई महीने में कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसे ना नोटिस थमा दिया था। नोटिस जो है वो किसे थमाया गया था, तो 62 का बी होगा, शीला अग्रवाल को थमाया गया था। किसे थमाया गया था, तो शीला अग्रवाल को थमाया गया था। नेक्स्ट है जुलाई 1947 में किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था ना। कहता है जुलाई 1947 में जो है कि किस वर्ष की पढ़ाई को जो है बंद कर दिया गया था, तब आपका सेकेंड ईयर की ना, सेकेंड ईयर की पढ़ाई को जो है बंद कर दिया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मिणी हरण का कथा है। कहता है श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मिणी हरण का कथा है, ठीक है, तो 64 का आपका सी होगा, 53वां अध्याय ना। कौन अध्याय में है, तो आपका 53वां अध्याय में हो जाएगा। नेक्स्ट है रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर पत्र लिखा पत्र ब्राह्मण के हाथों किसे भिजवाया था। कहता है रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मण के हाथों किसे भेजाया था, तो 65 का आपका ए हो जाएगा, श्री कृष्ण को भिजवाया था। किसे भिजवाया था, तो श्री कृष्ण को भिजवाया था। नेक्स्ट सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे हैं। सीता जी है वो लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे हैं, तो किसके संबंध में कहे हैं, तो आपका रामचंद्र के संबंध में कहे हैं। किसके संबंध में कहे हैं, रामचंद्र के संबंध में कहे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से बिस्मिल्लाह खां को कितना मेहताना मिलता था। बालाजी मंदिर पर जो है रोज शहनाई बजाने से बिस्मिल्लाह खां को कितना मेहताना मिलता था, तो 67 का बी होगा, 98 मिलता था। कितना मिलता था, तो 98 मिलता था। नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ कितने समय में गीली हो जाती थी। बिस्मिल्लाह खां का जो एक रीढ़ था वो कितने समय में गीली हो जाती थी, तो 68 का आपका क्या हो जाएगा, तो 68 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 से 20 मिनट ना, 15 से 20 मिनट में गीली हो जाती थी। नेक्स्ट है शास्त्रों में कांसी किस नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में जो कांसी है वो किस नाम से प्रतिष्ठित है, तब होगा आनंद कानन नाम से। किस नाम से, तो आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब होता है, 21 अगस्त 2006 को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब होता है, तो 21 अगस्त 2006 को होता है। नेक्स्ट है अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को कौन खिलाता था।
अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को कौन खिलाता था? तो कौन खिलाता था? तो आपका हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा लेनिन खिलाता था। कौन खिलाता था? तो लेनिन खिलाता था। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ ने आज से कितने वर्ष पूर्व गृह त्याग किया था? कहता है सिद्धार्थ जो है आज से कितने वर्ष पूर्व जो है वो गृह त्याग करते हैं। तब होगा 2500 वर्ष पूर्व ना, कितने हजार वर्ष पूर्व? तो 2500 वर्ष पूर्व जो है गृह त्याग करते हैं। नेक्स्ट है, सौदामिनी का विपरीत अर्थ क्या होता है? सौदामिनी का उल्टा ना, उल्टा क्या होता है? तो बिजली होता है ना। सौदामिनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो आपका बिजली होता है। नेक्स्ट है, जिसकी उपमा दी जाए ना, जिसकी उपमा दी जाए है ना, उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे उपमेय। जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। नेक्स्ट है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। कहता है संतोष से बढ़कर सुख नहीं। ठीक है, इस या कि इसमें कौन सा वाक्य ना, कौन सा का वाक्य का प्रयोग किया गया है? तो 75 का हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सरल वाक्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अवयव नहीं है? कहता है कौन सा शब्द जो है अवयव नहीं है? तब का हो जाएगा सी हो जाएगा, इधर ना। इधर जो है आपका है ये आपका अवयव आपका नहीं है। नेक्स्ट है, कार्यालय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है? कार्यालय आदेश में जो है वो क्या नहीं लिखा जाता है? तो आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, संबोधन, अधोलेखन और सेवा में ना। कहता कार्यालय आदेश में संबोधन, अधोलेखन और सेवा में जो है नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा छाटी। कहता है इसमें से कौन जो है वो भाववाचक संज्ञा है? तो करुणा ना। करुणा क्या है? तो करुणा जो आपका है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने भेद हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। नेक्स्ट, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है? कहता आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप ना, आप क्या है? तो आप क्या हो जाएगा? तो आप जो है आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में होता है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है ये किस वाक्य में होता है? तो आपका किस वाक्य में होता है ना? किस वाक्य में हुआ? किस वाक्य में हुआ है? तो भले आप भले तो जग भला ना। कहता है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आप भले तो जग भला में हुआ है। नेक्स्ट है, आदर शब्द से विशेषण बनाइए। आदर शब्द से ना से कौन सा विशेषण बनता है? तो आदर से बनने का आपका आदरणीय ना, आदर से आदरणीय विशेषण बनता है। नेक्स्ट, मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ। इस वाक्य में रेखांकित ना कौन सा नहीं, इस वाक्य में कौन सा क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो 83 का भी होगा, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा ना। कौन सा क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का नहीं, किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो कब का अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, रवि कथा निशा रवि से बड़ी है। निशा जो है रवि से बड़ी है। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है ना? कहता कि निशा जो है रवि से बड़ी है। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो 85 का आपका डी होगा, ये संबंध ना, संबंध कारक का चिन्ह आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौशाला में कौन सा समास है ना? गौशाला में कौन सा समास है? तो 86 का आपका ये होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास है? कहता निम्नलिखित में से कौन जो है बहुब्रीहि समास है? तो कौन का हो जाएगा? 87 का आपका ये हो जाएगा शूलपाणि ना। शूलपाणि क्या होगा? तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, नाक का बाल होना का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना का अर्थ क्या होता है? तो नाक का बाल होना का अर्थ होता है अकारण प्रिय होना ना। कहता नाक का बाल होना का अर्थ क्या होता है? तो अकारण जब का है प्रिय होना होता है। नेक्स्ट, सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो सुंदर वस्तु में और गुण होना। सुंदर में सुगंध होना का होता है सुंदर में और गुण होना। नेक्स्ट है, कहता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन है ना? कहता इसमें से कौन से वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ना? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो दिशाएं ना, दिशाएं आदि जो है ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टिकोण से कौन सा विशेषण नहीं है? तो भय ना। भय क्या विशेषण आपका नहीं है। नेक्स्ट है लोभी। देखिए नेक्स्ट, लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी विशेषण जो है ये किस विधि से निर्मित विशेषण हो जाएगा? तो 92 का आपका ये हो जाएगा आपका संज्ञा विधि से ना। लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण हो जाएगा? तो संज्ञा विधि हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कहता इसमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है? तो 93 का आपका बी हो जाएगा, छाता। छाता जो है पुल्लिंग नहीं है ना। कहता इनमें से कौन जो है आपका जो है
पुल्लिंग नहीं है, छाता आपका पुल्लिंग आपका नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कहता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो मजा ना, मजा क्या है, तो मजा शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है रात दिन ना, रात दिन में कौन सा समास है, रात दिन में कौन सा समास है, तब होगा द्वंद्व समास होगा, कौन समास होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है चंद्रशेखर ना, चंद्रशेखर में कौन सा का समास प्रयोग हुआ है, चंद्रशेखर में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। किस कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है आनन फानन में, आनन फानन, आनन फानन में ना, आनन फानन में आपका हो जाएगा, तो आनन फानन में आपका यहाँ का तुरंत ना, तुरंत आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आसमान पर चढ़ना का क्या होता है, नेक्स्ट आसमान, आसमान पर चढ़ना का क्या होता है, आसमान पर चढ़ना का होता है अत्यधिक ना, अत्यधिक प्रशंसा करना, कहता है आसमान पर चढ़ना का क्या होता है, अत्यधिक प्रशंसा करना हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखें सेकना, आंखें सेकना का क्या होता है, आंखें सेकना का होता है सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना होता है। अब अंतिम प्रश्न है पत्र न, पत्र, पत्र न की भाषा से कैसी होनी चाहिए, पत्र की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, तो सरल और सहज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो सरल और सहज होना चाहिए। तो ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।